हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आपका इंग्लिश ग्रामर और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन। तो हम लोग पहला कंपोजिशन पढ़ते हैं, इसका हम आपको अर्थ बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराएंगे। वेस्ट कलेक्टर्स अराउंड इंडिया वर्क साइलेंटली। वेस्ट कलेक्टर्स का मतलब होता है जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको हम लोग वेस्ट कलेक्टर्स कहते हैं। अराउंड इंडिया माने भारत देश, पूरे देश भर में। वर्क साइलेंटली मतलब वो शांतिपूर्वक कार्य करते हैं। ऑफन लेट इनटू द नाइट, प्रायः देर रात तक। सॉर्टिंग आउट माउंटेन्स ऑफ वेस्ट, ये लोग करते क्या है, शॉर्ट आउट करते हैं मतलब छांटते हैं। ठीक है, पहाड़, वेस्ट का पहाड़ यानी कबाड़ का पहाड़ ढेर सारा। फोरेजिंग फॉर एनीथिंग दैट कैन बी सोल्ड। फोरेजिंग का तात्पर्य वैसे तो चारा इकट्ठा करना होता है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा करने से या कलेक्ट करने से मतलब है कुछ ऐसी कोई भी चीज जिसे कि बेची जा सके, दैट कैन बी सोल्ड, वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। इफ यू वॉक डाउन सम स्ट्रीट्स ऑफ सेंट्रल मुंबई, अगर आप सेंट्रल मुंबई यानी मध्य मुंबई, ठीक है, की गलियों में कभी जाते हैं आफ्टर 11 एट नाइट, रात में 11 बजे के बाद, यू विल सी एन आर्मी ऑफ वेस्ट कलेक्टर्स, तो आप आर्मी मतलब सेना देखेंगे, वेस्ट कलेक्टर्स कूड़ा बीनने वालों की पूरी सेना देखेंगे। सेना का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ढेर सारे वेस्ट कलेक्टर्स या कूड़ा बीनने वाले आपको दिख जाएंगे। मेन आदमी, वीमेन औरतें, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे आर हार्ड एट वर्क यानी कठिन परिश्रम करते हैं। दे वर्क थ्रू द नाइट, वो पूरी रात भर काम करते हैं। एंड फाइनली और अंततोगत्वा मैनेज टू गेट सम स्लीप ऑन द डोर स्टेप्स ऑफ द शॉप्स, और फाइनली मतलब अंततोगत्वा वो कुछ नींद लेते हैं किस पे, दुकानों के दरवाजे पे। डोर स्टेप्स मतलब दरवाजे, जहां पर मतलब जहां पर पायदान होता है किसी भी दुकान का, जहां पे हम लोग खड़े होते हैं, वहां पर वो लोग सो जाते हैं गलियों में। बाय डे लाइट यानी दिन के समय, दे बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य हो जाते हैं। इनविजिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य होना। हैविंग केप्ट देयर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब होता है पहनने, ठीक है, का कपड़ा वगैरह जो सामान होता है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो उस बिलोंगिंग को, उस सामानों को एक बॉक्स में रख करके, हैविंग केप्ट मतलब रख करके, बिहाइंड द साइंस ऑफ द शॉप्स, दुकानों के जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है, यानी दुकानों के पीछे आप समझ लीजिए, वहां पे रख देते हैं। हुज डोर स्टेप्स दे स्लीप्स, जिनके दरवाजे पर वो सोते, उसी के साइन के पीछे, वो दुकान के पीछे ही अपना सारा सामान जो भी बिलोंगिंग होती है वो लोग रख देते हैं। दीज आर द पीपल ऑफ द नाइट, ये लोग रात्रि के लोग होते हैं। नॉट नोटिस्ड बाय दोज, जिन्हें कि नहीं देखा जा सकता उन लोगों के द्वारा, हु इनहेबिट द एरियाज इन द डे, जो कि दिन के समय उस एरिया में रहते हैं। इनहेबिट मतलब यहाँ पर लिव है, रहते हैं। What is often not entirely appreciated is that, प्रायः जो चीज, entirely मतलब पूर्णतया, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं की जाती। अप्रिशिएट मतलब तो तात्पर्य होता है बखानना, लेकिन यहां पर है कि वो ध्यान नहीं दी जाती। इज दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वेस्ट कलेक्टर्स आर वीमेन, यानी ज्यादातर जो संख्या है, परसेंटेज है वेस्ट कलेक्टर्स की, कूड़ा बीनने वालों की, वो वीमेन है। वीमेन मतलब होता है औरतें। यहाँ आप लोगों को कुछ चीजें हम बताते चलेंगे। देखिए WOMAN और WOMEN, ये दो चीजें हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं वुमेन और इसको पढ़ते हैं हम लोग वीमेन, ठीक है, शुद्ध उच्चारण जान लीजिए। While women and children do the more dangerous job, जबकि औरतें और बच्चे ज्यादा खतरनाक कार्य करते हैं, डेंजरस जॉब ऑफ सॉर्टिंग एंड सेपरेटिंग। सॉर्टिंग एंड सेपरेटिंग मतलब, सॉर्टिंग मतलब छांटना, मतलब अलग अलग करना, और सेपरेट करना, उनको वहां से अलग करना। सॉर्ट मतलब होता है अलग अलग वैरायटी की चीजों को अलग अलग जगह रखना। जैसे कूड़े में कई चीजें होती हैं, तो एक तरह की चीजों को एक तरफ करना आपका शॉर्ट आउट हो गया, और फिर उसको वहां से सेपरेट कर देना।
तो while women and children do the most dangerous job of sorting and separating the waste, जबकि औरतें और बच्चे ज्यादा खतरनाक करते हैं काम शॉर्टिंग करने का, यानी एक तरह के सामानों को एक तरफ रखना और सेपरेट, ठीक है, वेस्ट को सेपरेट करना। मेन डील विद द ड्राई गार्बेज, आदमी लोग क्या करते हैं, वो सूखा कचरा जो होता है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, उसमें काम करते हैं। डील विद का मतलब होता है किसी भी चीज से जो भी आप डील विद करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट चलाते हैं तो डील विद करते हैं। हम आपको एजुकेशन कर रहे हैं तो आई एम डीलिंग विद एजुकेशन। तो जिससे संदर्भ हम रखते हैं, ठीक है, तादाद में रखते हैं, वो आपका डील विद होता है। तो आदमी लोग क्या करते हैं, वो सूखा कूड़ा से मतलब रखते हैं। विच दे ट्रांसपोर्ट, जिसे वो लोग पहुंचाते हैं टू होलसेलर्स, यानी जो बड़े कबाड़ी होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो इकट्ठा छोटे छोटे जो कबाड़ी होते हैं उनका सामान खरीद लेते हैं। एंड फैक्ट्रीज, और इसके अलावा फैक्ट्रीज में पहुंचाते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट इज द वीमेन, ये औरतें ही होती हैं, हु आर एक्सपोज टू द डेंजरस वेस्ट, जो एक खतरनाक वेस्ट होता है इससे एक्सपोज होती है, यानी उससे रूबरू होती हैं, उन्हीं के संपर्क में आती हैं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, वियर एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, उनमें से कोई भी, वियर मतलब पहनना, किसी तरह का सुरक्षात्मक यंत्र नहीं पड़ती है। यहाँ गियर मतलब तात्पर्य है कि उस परिधान समझ लीजिए, कोई चीज जो उसको बचा सके उनको, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं बनती है जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। एंड ऑल्सो फेस द फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टेंटली बेंडिंग एंड कैरिंग हेड लोड्स ऑफ द वेस्ट, इसके अलावा वो एक भौतिक शारीरिक समस्या से भी जूझती हैं कि कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार वो झुकी रहती हैं। अब जब वेस्ट को, कोई चीज को हम उठाएंगे, जाहिर सी बात झुक के उठाते हैं। एंड कैरिंग हेड लोड्स ऑफ द वेस्ट, यानी पूरा सिर भर जो है कूड़ा जो है अपने वेस्ट यानी सामानों को उठाए रहती हैं। कैरिंग हेड लोड, हेड मतलब पूरा सिर पे जितना ज्यादा ले सके वो वेस्ट उठाए रहती हैं। लुक एट एनी ग्रुप ऑफ वेस्ट कलेक्टर्स, किसी भी वेस्ट कलेक्टर्स के ग्रुप को, समूह को आप देखिए, एंड यू विल स्पॉट द बेंट ओल्ड वीमेन, आप लोग तुरंत देखोगे कोई झुकी हुई बूढ़ी औरत, जिनकी पीठ जो होती है, कमर, जब लगातार झुक के काम करेंगे तो ये जो पीठ होती है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ये झुक जाती है, और परमानेंट वो लोग लाठी लेकर के एकदम से हमेशा झुकी रहती हैं। तो बेंड का थर्ड फॉर्म है बेंड, बेंट, बेंड, झुकी हुई बूढ़ी औरतें। Who have been performing this function, जो कि लगातार काम करती चली आ रही है इस कार्य को, फंक्शन को, for decades मतलब दशकों से, कई सालों से। In the slums of मुंबई, मुंबई के स्लम्स में, स्लम्स मतलब होता है जो गंदी गलियां होती हैं, ठीक है, गरीबों की, वहां पर मतलब बस्ती बोलते हैं, मतलब बस्ती। तो मुंबई की जो गरीबों की बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियां होती हैं, वेस्ट कलेक्टर्स एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्यूट डिग्री ऑफ होमलेसनेस। तो वहां पर वेस्ट कलेक्टर्स जो होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो बहुत ही, ठीक है, फेस करते हैं, सामना करते हैं बेघर होने का। होमलेसनेस मतलब जिसके पास घर ना हो। While poor people in other kinds of jobs somehow manage to find some shelter in a slum, जबकि जो गरीब लोग होते हैं कुछ अलग कार्यों में जो जुड़े रहते हैं, वो किसी तरह से घर पाने मतलब मैनेज कर लेते हैं, घर पाना। शेल्टर मतलब घर, यहाँ शरण मतलब शेल्टर मतलब शरण होता है, इन स्लम मतलब उस गंदी बस्ती में। यानी कहने का मतलब पुअर जो ये बेचारे जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं वो घर नहीं पाते हैं, वो होमलेसनेस का शिकार होते हैं, जबकि और जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से, है, टू फाइंड सम शेल्टर इन स्लम, यानी गंदी बस्तियों में शेल्टर यानी घर पाने में। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज लीगल और इलीगल, इररेस्पेक्टिव मतलब इससे मतलब नहीं है, ठीक है, यानी इससे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, इससे मायने नहीं है कि वो लीगल है या इलीगल है, यानी वैधानिक है, कानूनी रूप से सही है या गैर कानूनी है। वेस्ट कलेक्टर्स स्लीप नेक्स्ट टू द गार्बेज, वेस्ट कलेक्टर जो है वो सोते हैं गार्बेज के नेक्स्ट मतलब बगल में, कूड़े के बगल में, जो वो शॉर्ट किए रहते हैं, यानी जिसको वो शॉर्ट किए रहते हैं, अलग अलग किए रहते हैं। दिस इज देयर वेल्थ, ये उनका वेल्थ मतलब धन होता है। समथिंग दे हैव टू प्रोटेक्ट
आफ्टर दे हैव कलेक्टेड, जिसे कि उन्हें सुरक्षा करनी होती है, यानी जो कूड़ा वो बिने रहते हैं वो उनका क्या होता है, वेल्थ होता है, धन होता है, ठीक है, जिसको कि उन्हें सुरक्षा देनी होती है, प्रोटेक्ट करना होता है, जो कि उन्होंने इकट्ठा किया है, एंड शॉर्टेड इट, और इसे शॉर्ट आउट किया है, अंटिल दे कैन मोनेटाइज इट, जब तक कि उसे लोग मोनेटाइज न कर सके। और मोनेटाइज का तात्पर्य क्या होता है, जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाता है, पैसा आने लगता है, तो यहाँ पर क्या है, मोनेटाइज मतलब जब तक उसको धन में परिवर्तन न कर सके, उसको बेच के पैसा न पा जाए। हेंस, इसलिए नियर मैनी गार्बेज डंप्स, मतलब अनेक गार्बेज माने कचरा, डंप्स मतलब ढेर, ढेर सारे कचरे के ढेर के नजदीक, इवन द बेटर ऑफ लोकेलिटीज ऑफ सिटीज लाइक मुंबई, यहाँ तक कि जो बहुत ही बेहतर सिटीज है, मुंबई की लोकेलिटी है, यू सी फैमिलीज ऑफ वेस्ट पिकर्स, आप लोग वेस्ट पिकर यानी कूड़ा बीनने वालों के परिवारों को देख सकते हैं, अस्लीप इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय, अस्लीप मतलब सोया हुआ, सोता हुआ। मिलियंस ऑफ वेस्ट पिकर्स इन इंडिया, करोड़ों लाखों जो वेस्ट पिकर होते हैं, कूड़ा बीनने वाले भारत में, who play a crucial role in dealing with the perennial environmental crisis of waste, risk their lives and their health every single day। कहने का मतलब है करोड़ों कूड़ा बीनने वाले भारत में जो कि प्ले माने भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्रूशियल रोल इन डीलिंग विद द, डीलिंग विद मतलब उससे रूबरू होना, उससे संबंध रखना, पेरेनियल, पेरेनियल मतलब सतत या लगातार, सतत पर्यावरणीय क्राइसिस ऑफ वेस्ट से, यानी वेस्ट की विडंबना से, ये कूड़े की जो विडंबना है, पर्यावरणीय जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ठीक है, इससे डील विद करते हैं, रिस्क देयर लाइफ, वो अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, एंड देयर हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालते हैं, एवरी सिंगल डे, यानी हर प्रत्येक दिन। दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वायरमेंटल इशू, ये एक चलता हुआ, यानी जो कि इस समय जारी है, पर्यावरणीय मुद्दा है, दैट रिक्वायर्स, जिसे की जरूरत है, एज मच अटेंशन, उतना ही ध्यान देने की, फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के द्वारा, द मीडिया, यानी जो हमारा मीडिया है, जो जैसे हमारे सोशल मीडिया है, जैसे कि हमारा न्यूज चैनल्स हैं, अखबार वाले हैं, एंड पॉलिसी मेकर, और नीति नियंता लोग जो हैं, यानी जो नेता लोग बैठे हैं शासन में, उनको सबको ध्यान देने की जरूरत है, एज द लार्जर मैक्रो, से ठीक उसी तरह जैसे कि बड़े बड़े मुद्दों को ध्यान दिया जाता है, मैक्रो मतलब बड़े, इश्यूज मतलब मुद्दों पे जिस तरह से ध्यान दिया जाता है, उसी तरह इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था आपका कंपोजिशन, जिसका अर्थ हमने आपको समझा दिया। इसके बेसिस पे आप कॉमन कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको कि सॉल्व करना है, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। On the basis of reading of the passage and answer the following questions. Common people are not bothered about the waste collectors. साधारण लोग, सामान्य लोग ज्यादा bothered मतलब चिंतित नहीं होते हैं वेस्ट कलेक्टर्स के बारे में, क्योंकि they work in the night, वह रात में काम करते हैं, या not noticed, उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता, या both 1 and 2, दोनों एक और दो, none मतलब कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा कि जो आम लोग होते हैं वो वेस्ट कलेक्टर्स को नोटिस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि रात में वो काम करते हैं और वो नोटिस नहीं किए जाते हैं। तो 1 and 2 यानी आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वेस्ट कलेक्टर्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द डे, वेस्ट कलेक्टर्स दिन के समय क्यों नहीं देखे जाते हैं? पहला, बिकॉज दे वर्क ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि वो रात में काम करते हैं। दूसरा, ड्यू टू मैजिक, यानी जादू की वजह से, या तीसरा है बिकॉज दे बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य हो जाते हैं, और चौथा है नन, यानी कोई भी नहीं। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज दे वर्क ड्यूरिंग नाइट, यानी वो रात्रि के समय कार्य करते हैं, इसलिए नहीं देखे जाते हैं। Among the waste collectors, which group is more exposed to health risk? यानी जो ये कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इनमें से कौन से जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्वास्थ्य के खतरों से जुड़े होते हैं? पहला वीमेन, दूसरा बच्चे, और तीसरा दोनों। तो जाहिर सी बात अभी आपको बताया गया कि ज्यादा हेल्थ रिस्क किसको होता है, वीमेन और
चिल्ड्रन दोनों को। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द ओल्ड वीमेन वेस्ट कलेक्टर्स हैव। ज्यादातर जो बूढ़ी औरतें होती हैं कूड़ा बीनने वाली, उनका क्या होता है? स्ट्रेट बैक यानी पीठ जो है सीधी होती है। दूसरा बेंट बैक्स यानी झुकी हुई होती है। तीसरा स्ट्रॉन्ग बैक्स मजबूत पीठ होती है। चौथा नन। तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया पीठ झुकी होती है यानी बेंट बैक्स होगा। अगला क्वेश्चन है द वेस्ट कलेक्टर्स आर, यानी कूड़ा बीनने वाले होते हैं कैसे? पुअर एंड होमलेस यानी गरीब और बेघर। दूसरा वेल्दी, वेल्दी मतलब बहुत धनवान होते हैं। तीसरा नोमैड्स, नोमैड्स मतलब होता है यायावर, इधर उधर घूमने वाले। यहां पर आपका फर्स्ट होगा पुअर एंड होमलेस यानी गरीब होते हैं और बेघर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस इज देयर वेल्थ, ये उनका धन होता है। विच वेल्थ इज रिफर टू हियर, यहाँ पर किस धन की बात की गई है? पहला गार्बेज कचरा, दूसरा मनी धन, तीसरा प्रॉपर्टी संपत्ति, चौथा नन कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट कलेक्टर्स आर कॉल्ड साइलेंट, वेस्ट कलेक्टर्स को कहा जाता है साइलेंट डॉट डॉट डॉट। तो साइलेंट यानी जो पता न चले, जिनको देखा नहीं जा सके, वो क्या होते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, पर्यावरण से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटलिस्ट। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेस्ट कलेक्टर्स आर, सॉरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज, हम परिवर्तन ला सकते हैं इन द लाइफ ऑफ वेस्ट कलेक्टर्स, कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन में, थ्रू एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, पॉलिसीज मतलब नीतियों के द्वारा। यानी हम कूड़ा बीनने वालों के जीवन में उचित नियमों पॉलिसीज के द्वारा, नीतियों के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या ये सही है गलत? सही है, ट्रू हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो बच्चों आज हम आप लोगों को हमने पढ़ाया एक कंपोजिशन वेस्ट कलेक्टर्स का, उसका आपको अर्थ समझाया और उसको क्वेश्चन आंसर कराया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, and if you like this video please do like and subscribe. Thank you.